क्या आप लोगों को जो भी अपना काम करना है वो मतलब किसी का भी डिजाइन आप नेट से सर्च करो जी फॉर शूज। मैं आपको ना इसके बाद वीडियो को एक दो ना भेज दूंगी, आप उनको देखना और उन जैसे जैसे उन्होंने स्टेप परफॉर्म किए सेम वैसे आपने करने हैं। ठीक है, साइज में आपको बता दूंगी, आपके जो भी पोस्टर है जिसका भी ये सारी चीजें मैं ना आपको इसके बाद क्लास के बाद सारी प्रॉपर मेंशन करके ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी। वहां पे आपको जाके इसको प्रॉपरली करना है। ठीक है, तो आपने डिफरेंट तरह के डिजाइन बनाने हैं। अब जैसे इस तरह का डिजाइन है, आप ये डिजाइन इसमें बहुत आसानी से बना सकते हो। आपने ना इसके अंदर डीप लॉक किया कि आपने इसको शेडो नहीं दिया। मैंने जब आपको वो किसी का ना आई थिंक माइक ऑन हुआ हुआ है, तंजील है या दोनों का क्या नेम है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो आप इसके बैकग्राउंड पे अगर थोड़ा सा वो दे देते, ड्रॉप शेडो दे देते, जैसे मैंने कार वाला जो एक आपको पोस्टर या आप वो सोशल मीडिया जो भी बैनर बनाया था उसमें मैंने आपको गाइड प्रोवाइड करी थी कि इसके बैक पे आपने वो देना है, शेडोज वगैरह देने हैं, लेकिन आपने इसमें नहीं दिए। ठीक है, तो इसमें चेक करो कि जब वो थोड़ा सा शेडोज दे ना थोड़ी ओरिजिनलिटी आई होती है। ये एलिमेंट्स मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ये फ्री नेट पे अवेलेबल है। मैंने आपको साइट्स ये बता दी, आप लिखो एलिमेंट्स स्क्वायर शेप रेक्टेंगल व्हाटसोएवर पीएनजी फॉर्मेट में। ग्लास वाले लेक्चर में मैंने आपको आई थिंक से सारा बताया था, या पता नहीं, मैं रैंडमली दो क्लास से ले रही होती हूँ, मुझे याद भी नहीं होता मैंने किसको क्या बताया, लेकिन मैं आपको इधर से बता देती हूँ एक दफा। अगर आपको वैसे नहीं मिल रही ना तो यहाँ पे लिखो स्क्वायर लिख लेते हैं हम, स्क्वायर पीएनजी। ओएनजी लिखते हैं, पीएनजी होता है बेसिकली। पीएनजी का मतलब होता है जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता। यहाँ से आप जाओगे ना, ये सारी फ्री में बनी हुई है, आप इधर से उठाओ कोई भी एलिमेंट और वहां जाके यूज कर लो। ठीक है, जैसे अब इसके अंदर इस्तेमाल हुए हुए हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो बिल्ट ना आपके पास अपने फोटोशॉप के पड़े होते हैं, आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जिनको नहीं बनाने आ रहे होते, कोई मसला होता है, तो आप यहाँ से जाके इनको सिंपल सा उठा लो और यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये सिंपल सिर्फ ना एक स्क्वायर आ जाएगा, इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं होगा। वो आप जहां मर्जी यूज करो, वो आपको बहुत आसानी से आप उसके साथ मतलब प्ले अराउंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने यही शूज वाले को लेके जाना है रैंडमली पीएनजी। इधर से अगर आप लिखो ना जो आपके पास अगर शूज किसी को उसमें हाई रेजोल्यूशन में नहीं मिल रहा है, कोई मसला आ रहा है, तो शू पीएनजी लिखो तो ये देखिए ये सारे बैकग्राउंड रिमूव हुए हुए शूज पड़े। यहाँ से शूज उठाएं और इमेज डालें और इस तरह की मुझे कोई अच्छी सी चीज क्रिएट करके देनी है आपने। ये देखें कितने प्यारे पोस्टर्स और इस तरह का बना, मतलब सिंपल से हैं, कुछ इस तरह का नहीं है, सिंपल इफेक्ट्स हैं, जो सारी चीजें मैंने आपको क्लासेस में सिखाई हुई है। तो अब आप लोगों ने बहुत अच्छा सा बनाना है। बेशक किसी भी यूट्यूब आप वो उठाएं, किसी भी यूट्यूब वाले का वीडियोस देखें और उस वीडियोस को एज इट इज कॉपी करें पहले स्टेप में। अभी आप कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों को और डिफरेंट असाइनमेंट देती हूँ, क्योंकि जब तक आप कॉपी नहीं समझ नहीं आएगी कि आपने कौन कौन से स्टेप किधर किधर अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को देखना है कि आपने डिफरेंट क्रिएटिविटी के साथ क्या चीज बनानी है और अच्छी बनानी है। जो पीछे लास्ट वाला जो आपका काम था वो इस वाले में ज्यादा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, तो ये अब आप लोगों के जो थे वो थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको पहले फीडबैक दे दूं। अब ये वाली चीज आप आराम से फोटोशॉप में बना सकते हो, बिल्कुल इस चीज को एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो। ये मास्किंग मैंने आपको बताई हुई है, मास्किंग कर सकते हो। बैकग्राउंड पे उसने इमेज बताई हुई, ये आपके पास एक शूज है जिसके ऊपर उसने ड्रॉप शेडो दिया। एलिमेंट्स मैंने आपको पीएनजी में बता दी, यहाँ नेट से सर्च करें, हर तरह का एलिमेंट फ्री में अवेलेबल है, आप वहां से वो उठाओ। ये बैक पे जो है इसने जो इफेक्ट दिया हुआ है वो जर्नल जो मैंने इफेक्ट्स आपके सामने उस दिन एक इमेज उठाई थी, आप क्लोथ इफेक्ट लिखोगे तो क्लोथ के इफेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे अगर आप लिखते हो ना टेक्सचर लिख लो। ठीक है, ये टेक्सचर, ठीक है, हर तरह का टेक्सचर, ये देखें हर तरह का क्लोथ का टेक्सचर, यही वाला टेक्सचर जो था आपका इसी तरह का उसमें इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बस फोटोशॉप के साथ प्ले अराउंड करना है। ये साइड में अलाइनमेंट सारी एक जगह सेम रखनी है, ये सारा है लिखना है। ये बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसके साथ प्ले अराउंड को, तो आप एग्जैक्टली एक चीज बना सकते हो जैसे है, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट बनाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरा इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या फ्लॉ था, जो मैं अब नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छा करके बना सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पोस्टर में आप उन्हीं डिजाइन को रिपीटेडली स्टेप्स को परफॉर्म करोगे और एक कोई अच्छी चीज क्रिएट करोगे। ठीक है, तो इस तरह इन चीजों के साथ आपने देखना है कि मैंने इस तरह का पोस्टर अगर मैंने बनाना है तो मैं किस तरह बना सकता हूँ। और अच्छा, ये जो आपके आइकॉन्स वगैरह हैं ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ साइट जहाँ से अभी हम मतलब आपका बनाएंगे। और दूसरा जो किट की बात थी, मीडिया टूल किट जो होती है हमारे पास, मेरे ख्याल से मैंने आपको लास्ट टाइम बताई भी थी।
टूल किट का मसला मतलब बेसिकली ये होता है आपके पास कि उसमें किट जैसे होती है ना, जैसे आपके मेकअप किट होते हैं उसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह किट एक ऐसी होती है जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती है, मतलब इन अ सेंस उसके अंदर 10 पोस्टर भी हो सकते हैं, 15 पोस्टर भी हो सकते हैं। जैसे अब ये है उस फूड से रिलेटेड उसने एक ढेर सारे पोस्टर्स एक ही टाइम पे बना के आपको एक वो दे दिए, ये टूल किट बना दिया। आप लोग भी जब आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर सारी चीजें बनाओगे तो एंड में ये देखो ये इसने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ये मैं चीजें आपको एंड में दिखाऊंगी, ये थोड़ा सा एंड वाला काम है। तो मैं आपको सिर्फ जनरल बता रही हूँ कि ये इसने डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले इन सेंस जैसे हम मॉकअप में डाल के मैंने आपको बुक दिखाई थी ना कि हमने शोकेस करनी होती है, अब मतलब दिखाना होता है क्लाइंट को या किसी को भी आपने दिखाना होता है, तो हम इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट कि आपने जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको ध्यान में रखना होता है कि अगर हमने ये वाले कलर्स इस्तेमाल करने, फ़ॉन्ट्स कौन से इस्तेमाल करने, आप लोग अभी तक फ़ॉन्ट्स को सही तरह उनके साथ डील नहीं कर सके। मैंने आपको नेट से ही बताया कि आप नेट से फ्री फ़ॉन्ट्स सर्च कर लिया करो कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ़ॉन्ट्स के नेम से डिफरेंट फ़ॉन्ट्स ऑटोमेटिकली नेट से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह ये देखें, अब ये वाली चीज मैंने आपको लास्ट टाइम जब एक करवाया था बना के खुद आपको क्लास में, इस तरह की एक चीज मैंने दी थी। आप पोस्टर में इस तरह की चीज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह ट्राई किया करो कि अगर मैंने आपको कोई चीज करके बताई है तो वो आप एज इट इज उसको ट्राई करो, अपना जो नेक्स्ट पोस्टर बनाओ उसमें उसको इम्प्लीमेंट करो। मेरा क्लास में कराने का मकसद क्या होता है कि आपको यहाँ पे वो स्टेप्स पता चलें कि अच्छा वो एक आपके सामने ट्यूटोरियल एक तरीके का बन जाता है, आप उसको जाओ डायरेक्ट परफॉर्म करो और वही चीज बना के दिखाओ, उसी को न्यू वर्ड चेंज कर दो, उसमें एक पिक्चर चेंज कर दो। अब जैसे मैंने आपको वो फ्लावर वाला नेचर वाला बना के दिया था किसी तरह का, आप इसमें कुक में भी कर सकते हो। अच्छा, फोर्ड कॉम्बिनेशन की मैंने बहुत दफा आपको बताई है, आप ठहर दो, इधर आप लिखो, बल्कि नहीं सिंपल लिखो फोर्ड्स कॉम्बिनेशन। ये आप नेट पे यहाँ पे सर्च करें ना, ये देखें ये नाम लिखे हुए होते हैं। ये पहला वाला है चीयर्स टू, और दूसरा ये आप ये इसने बता दिया जी, ये आपके पास है, एक सेकंड, ये वाली ये फोन्ट्स के नेम लिखे हुए, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन आते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला फोन्ट है, ये इन दोनों फोन्ट्स के नीचे नेम लिखे हुए। इसी तरह ये वाले फोन से कि आप इस वाले को कोई भी ना, जैसे अब चीयर्स टू लिखा हुआ 35 ईयर्स, अब चीयर्स टू तो भी बहुत ज्यादा, देखो जब आप खुश होते हो तो तब आप इस तरह की लाइवली सी बात करते हो, तो उस तरह का फोन इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब 35 ईयर्स इज अ नंबर जो कि बोल्ड होना चाहिए, जो कि स्टिफ चीज आपको बता रहा है, तो ये होता है 35 ईयर को, इसलिए उसने बढ़ा दिया। अब इसी तरह जब आप हैप्पी बर्थडे लिखते हैं, यू आर इनवाइटेड, तो ये इनके कॉम्बिनेशन है, ये नीचे इनके नेम लिखे हुए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं होगा तो मैं आपको ग्रुप में ये चीज शेयर कर दूंगी। और ये सारे फोन्स नेट पे अवेलेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो पेड होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फ्री में मिल जाते हैं। इसी तरह ये सारे फ़ॉन्ट्स के नेम लिखे हुए हैं, ये फैमिली है, ये उसकी ये कौन-सा वाला फ़ॉन्ट है, आप मतलब इसने सिर्फ़ आपको बताए हुए हैं। आप नेट से डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस निकालो, आप डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट से प्ले अराउंड करो, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा मैं इस फ़ॉन्ट के साथ ये देखें, अब इस तरह के फ़ॉन्ट के साथ मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको नेट पे अवेलेबल होती है, इसलिए मैंने कहा था कि नेट से थोड़ा-सा सर्च किया करें और मॉडर्न फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया करें। यहाँ से आपको सारा बंडल मिल जाएगा जी, ये वाले फ़ॉन्ट्स हैं, आप इसके साथ ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये देखिए ये सारे फ़ॉन्ट्स लिखे हुए हैं। अब आपका दिल है कि आप किसके साथ कौन-सा यूज़ करो, वो आपके डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है? अगर फिर भी ना बस मसला हो, ये मैं आपको ना क्लास के बाद आपको कुछ फ़ॉन्ट्स की जो इस तरह साइट्स है ना, जो अभी जैसे अभी सर्च करी पिंटरेस्ट के ऊपर, तो आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा मुझे इस फ़ॉन्ट के साथ ये वाला फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है। ठीक है? अच्छा, और किसी का कोई सवाल इससे रिलेटेड जो पीछे अभी तक चीज़ पढ़ी, आपको आपकी असाइनमेंट समझ आ गई है ना? नेट से, यूट्यूब से, किसी भी उसकी उठा लें, कोई भी आपका जो भी है किसी भी मेंटर की उठा ले, कोई भी आपको टीचर अच्छा लगता है, कोई पोस्टर बना हुआ अच्छा लग रहा है, आप बस जनरली उसकी उठाओ, वीडियो देखो और उसको एज इट इज स्टेप के अंदर फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है। ये कर लो आप। और उसके बाद आपने डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करने हैं, आप यहाँ पे लिख के भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लिखो, हम लिखते हैं स्पोर्ट्स। अच्छा जिशान, आपने जो वो वाला था ना एक फ़ॉन्ट अपना ड्रैगन वाला बुक में इस्तेमाल किया था, आप वो फ़ॉन्ट भी इसके अंदर अपने यूज़ कर सकते हो, वो स्पोर्ट्स का ही फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। अब आपके पास अगर इमेज देखी जाए तो स्पोर्ट्स के कौन-कौन से फ़ॉन्ट्स हैं ये देखें, ये सारे लिखे हुए हैं, इस तरह के स्पोर्ट्स के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, जो थोड़े स्टिफ होते हैं, ये थोड़े-से जिनके अंदर ना ग्रज इफेक्ट आ रहा था। ग्रज का मतलब हमारे पास ये होता है जैसे इसके अंदर थोड़ा-सा ये रफ इफेक्ट आ रहा है ना, जो मैंने अक्सर आई थिंक लास्ट वाले में भी यूज़ किया था, ये।
ये होते हैं, ये होते हैं आपके पास स्पोर्ट्स। अब आप देखिए इसके कलर्स, आप इस तरह का क्यों नहीं बनाए? ये ज़ीशान आप बहुत आराम से ये चीज़ बना सकते हो, क्योंकि आपने जो अपना लास्ट पोस्टर में काम किया था मैनिपुलेशन वाला, वो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया करो। फोटोशॉप तो ऐसा है कि आप जितना उससे प्ले अराउंड करोगे ना, आपको उतना उसको यूज़ करना आएगा, ठीक है? अब इस तरह वाले फ़ॉन्ट से, बट डिपेंड करता है कि कौन सा वाला स्पोर्ट है। अगर जिम है तो देखो जिम के लिए उसने किस तरह कट वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हैं। लेकिन अगर आप साइक्लिंग की बात करो तो देखो उसने, आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये लाइन टाइप जो होती है हमारे पास, आउटलाइन दे दो और ऊपर इस तरह का फ़ॉन्ट दे दो। ये भी बहुत क्लासिक लगता है। ये जब आप अपना स्पोर्ट्स का कोई थीम डिसाइड कर रहे हो तो आप लोग इस तरह का काम भी कर सकते हो अपने उसके अंदर, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको स्पोर्ट्स के फ़ॉन्ट भी बता दिए हैं, स्पोर्ट का पोस्टर्स भी बता दिए हैं। अब आप लोगों ने एक अच्छी-सी चीज़ बना के लेके आनी है। आपको मैंने इसलिए कोई बाउंड नहीं किया कि आपने ज़बरदस्ती यही वाला ट्यूटोरियल देखना है और यही वाले ट्यूटोरियल को देखना, मतलब फॉलो बैक करना है। आपने अपनी पसंद के, जो भी आपको पसंद है, अपना जो मेंटर मतलब आपको जो टीचर नेट से यूट्यूब से अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करो, बट पोस्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त बना होना चाहिए। आप वही स्टेप फॉलो करो जो उसने करे थे। अब इसी तरह का एक ये चीज़ देख लो, इसमें कितना सिंपल सा है। बैक के ऊपर उसने फ़ॉन्ट की ओपेसिटी डाउन कर दी है, वही वाले फ़ॉन्ट को। बस ये लिख दिया, ऊपर इसने एक इमेज लगा दी और हल्का सा इसको ड्रॉप शैडो दे दिया और लिख दिया। मतलब कितना सिंपल और कितना खूबसूरत है। फ़ॉन्ट इसने स्पोर्ट्स के कलर्स इस्तेमाल किए हैं जो थोड़े से हमारे पास वार्म कलर्स होते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस कहाँ से इस्तेमाल करने हैं वो साइट भी मैंने आपको बता दी थी और मैंने ख़्याल से मैंने ग्रुप में भेजी भी थी। ठीक है? तो इस तरह आपने खुद चीज़ों को देखना है, चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करना है, डिफरेंट इमेजेस उठाएँ सारे नेट से और उसके बाद मैनिपुलेट करें। जैसे मैंने आपको लास्ट जो बुक कवर बनाना सिखाया था, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो उस तरह चीज़ों के साथ देखें और उनके साथ मतलब प्ले अराउंड करें और आप फिर बताएँ कि अगर आपको कोई इश्यू आता है, आप ग्रुप में मुझे मैसेज भेजें कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगी, कोई रेफरेंस इमेजेस भेज दूँगी या वीडियोज़ बना के भेज दूँगी। कुछ बच्चे मुझे रीच आउट करते हैं कि मैं उनको बता देती हूँ, लेकिन मतलब मुझे 1 ही 2 से मिला है और किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये वाली चीज़ भी आप आराम से बता सकते हैं, ये वाला मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। तो इसी तरह आप शूज़ के साथ, प्लेयर्स के साथ प्ले अराउंड करें, डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल करें और कुछ अच्छी-सी चीज़ बना के अब नेक्स्ट वाली क्लास में इम्प्रूवमेंट मुझे इससे ज़्यादा नज़र आनी चाहिए जैसे आप कर रहे हो। ये भी आप कर सकते हो। ये वाली जो चीज़ है जिसमें ये बैक पे शेडो आ रहा है, ये मैं आपको अभी देखती हूँ ना, मेरे पास इमेज पड़ी है तो मैं आपको ये चीज़ भी करके बता देती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हो। ठीक है? अच्छा, अब हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं बिज़नेस कार्ड की तरफ। 1 मिनट ठहरिएगा, मैं ज़रा अच्छा ये हो गया अब हमारे पास, तो अब हम आ जाते हैं अपने बिज़नेस कार्ड। अच्छा, जो आपका बिज़नेस कार्ड होता है ना, चलो पहले थोड़ा-सा हम बिज़नेस कार्ड को व्यू कर लेते हैं। मैंने खोल के ये होते हैं। बिज़नेस कार्ड होते क्यों हैं हमारे पास बेसिकली? उनका रीज़न ये होता है कि जब आप किसी मीटिंग्स में जाते हो, कहीं पे जाते हो, कोई आपसे आपका नंबर माँगता है, जी आप प्लीज़ आप किसी को जाके अपना इंट्रोडक्शन देते हो, जैसे आप मैम वरदा हैं, वो अब हर जगह जाती हैं, ठीक है? उनके डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो अब जाएँगी तो उनके वो लोग उनसे पूछेंगे, अपना इंट्रोडक्शन करेंगे, मैं खुद कार चलाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मतलब सारे काम करती हैं। लेकिन अगर अगला बंदा पूछेगा, मैम हम आपको किस तरह रीच आउट कर सकते हैं? मतलब हम मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे बाद में मीटिंग डिसाइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं आपके साथ किस तरह मिल सकती हूँ? तो मैम वरदा सबसे पहले अपना नंबर देंगी, ठीक है? अब वो बाज़ दफ़ा हमारा फ़ोन मिसप्लेस हो जाता है या हमारे नंबर डिलीट हो जाते हैं, तो हम लोगों ने एक अपना बिज़नेस कार्ड बनाया होता है। बिज़नेस कार्ड में ये होता है कि आपने नंबर अपना दिया हुआ होता है, आपका ईमेल एड्रेस होता है, आपके जितने सोशल मीडिया जिसमें इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक आ गया, इन सब के आपके वो मौजूद होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है? ईमेल एड्रेसेस हो गए, इंस्टाग्राम का लिंक हो गया। जैसे अब हम लोगों ने जो पोस्टर बनाए हैं खुद कार के, उनके नीचे आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के लिंक्स आए हुए होते हैं कि अच्छा अगर आपने ये करना है तो आप इसके ऊपर चले जाएँ, आप हमें यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं, आप हमें कहीं पे मैसेज कर दें, कुछ लोग हमें फेसबुक पे मैसेज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग इसी वजह से बनाते हैं अपने बिज़नेस कार्ड। बिज़नेस कार्ड होते हैं, कवर लेटर्स होते हैं, ठीक है? अभी जो आज आपका बेसिक काम है वो हमारे पास है बिज़नेस क्या है कार्ड बनाने का, ठीक है? अब ये देखिए डिफरेंट तरह के बिज़नेस कार्ड हैं और बिज़नेस कार्ड आप इस तरह डिज़ाइन करते हो कि जो आपके थीम होती है, आपका लोगो होता है। अगर आप इस लोगो की बात करो तो देखो कितना प्लेन और मिनिमल इसमें ये आ रहा है, ठीक है ना? डिफरेंट सा इसका फ़ॉन्ट है, ठीक है? सिंपल सा ये इसका लोगो है पूरा। अब इसने जो इसको कलर थीम या कलर ब्रांडिंग में जो चीज़ बताई है कि जी आपने सिर्फ़ इन 2 कलर्स के साथ प्ले अराउंड करना है, ठीक है? अब यही 2 कलर्स उसमें इसमें इस्तेमाल करने हैं, यहाँ पे उसने ये लगा दिया हमारे पास बारकोड। अब बारकोड लगा रहा है मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बारकोड नहीं डिटेक्ट कर रहा होता, तो हम ट्राई करते हैं कि बारकोड के साथ ज़रा लेस प्ले अराउंड करें, मतलब उसको कम यूज़ करें। यहाँ पे उसने अपना एड्रेस दे दिया, मतलब हर
चीज मतलब हर कार्ड डिफरेंट होता है। अब इसने इसका बारकोड जरूर दिया है, लेकिन देखो इसके साइड पे इसने डिफरेंट चीजें दे दी हैं। और अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अच्छा ये है, ठीक है। अब ये देखिए डिफरेंट तरह के हमारे पास मौजूद है बिजनेस कार्ड, सबकी थीम डिफरेंट है। अच्छा अब ये चीज हो गई हमारे पास। ओके, अच्छा अब ये हमारे पास क्या है, ये देखिए ये वाला बिजनेस कार्ड। अब इसका ये चीज है, ये इसकी चीज डिफरेंट है, यहाँ पे ये इसका डिफरेंट है, इस सब का, ठीक है। तो अब हर लोगों के हिसाब से हम एक बिजनेस कार्ड बनाएंगे। बिजनेस कार्ड का अच्छा, बिजनेस कार्ड का जो हमारे पास साइज है, इसका साइज हमारे पास 3.5x2 होता है। ये इमेज साइज आ जाएगा आपके पास। फिलहाल ये सेंटीमीटर्स में है। आपका जो जो बिजनेस कार्ड होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास या तो सेंटीमीटर में ले लिया जाता है या इंचेस में ले लिया जाता है, लेकिन जब आप प्रिंटर के पास जाते हैं तो वो आपसे इंचेस में ज्यादा बात करता है और पिक्सल्स में कम करता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेजरमेंट करनी होती है ना, जो हमारा रूलर होता है उससे, ठीक है। तो इसका जो होती है विड्थ होती है, ये जो ये वाली चीज होगी इसकी, जिससे हम चौड़ाई कहते हैं, हाँ, चौड़ाई जो होती है वो 3.5 होती है, और ये जो आपकी हाइट आ रही है ये 2 आई। ये आपको यहाँ देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, और रेजोल्यूशन इसकी 300 रखनी है। और जो दूसरा मैंने आपको मॉड बताया था, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ एक, ये चीज कलर मोड जो होता है, ये आपने CMYK कलर रखना है, क्योंकि ये प्रिंट में जाना है इसलिए। और इसकी रेजोल्यूशन 300 इसलिए रखनी है क्योंकि अगर आप रेजोल्यूशन डाउन करोगे तो प्रिंट में ना वो फटाफट आएगा, इसकी हाई रेजोल्यूशन नहीं आएगी, वो बिल्कुल खूबसूरत डिजाइन प्रिंट होकर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। और पहले स्टेप में आपने ये रूलर से यहाँ पे जो है वो ग्रिड से अपना पूरा जो ये कैनवस एरिया है इसको सेट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, अगर आई थिंक रबिया है यहाँ पे क्लास में, तो वो अक्सर मतलब प्रॉब्लम करती हैं जब अपने डिजाइन बना रही होती हैं। तो ये चीज मैंने उन्हें बताई हुई है आप बच्चों को, कि ये जब भी आप डिजाइन करो तो अपना ये वाला जो एरिया है ये आपने यूज नहीं करना। सबसे पहले लाइन लगानी है, अलाइनमेंट वगैरह चेक करनी है। अच्छा अब सारी चीजें हमारी फाइनल हो गई हैं, अब आपने इसके ऊपर डिजाइनिंग शुरू करनी है। मैंने अभी एक रैंडम सा जो लोगो था वो मैंने नेट से वैसे ही ले लिया था। अच्छा अभी फोटोशॉप ना थोड़ा सा जब वो हो गया है, इसमें ना नई अपडेट्स वगैरह आती हैं। पहले हम लोग शिफ्ट के साथ करते थे ना, तो ये चीज नहीं होती थी, ये सारा कुछ, ठीक है। अभी शिफ्ट आपको ना लगाना जरूरी हो गया। अब मैं शिफ्ट दबा के जब ये काम करूंगी ना, तो आप ये देखिए ये प्रॉपर इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। अच्छा अब हमारे पास ये है, अच्छा अब ये क्या है हमारे पास, ये हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। ये हमारे पास एक लोगो आ गया, ठीक है। ये मैंने रैंडम नेट से कोई लोगो उठाया, ये कोई मैंने अपना खुद नहीं बनाया हुआ अभी मेरे पास, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब हमने देखना है इसका फ्रंट और बैक होता है। अब हर जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, वो मतलब अपने उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक बैक के ऊपर ना सिर्फ एक लोगो हमारा, वो सिर्फ हल्की सी हेडिंग दे दें, जैसे मैंने अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाए हैं। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं जी, हमारा फ्रंट के ऊपर भी कुछ नाम लिखा होना चाहिए, बैक के ऊपर भी लिखा होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप उसको डिजाइन कैसा दे रहे हो या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आपको सिर्फ एक जनरल सा बता रही हूँ। ये हमारे पास उसका एक कलर था, जो कि एक थीम हमने वैसे डिसाइड कर ली है, ठीक है। ये हमारे पास है, ये हम इसको बैक पे ले जाते हैं। अब ये हो गया हमारा। अगर मुझे इसको था थोड़ा सा और जिसको हम कहते हैं ना एमी, थोड़ा सा शशके जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं, अगर थोड़ा सा वो करना चाहें, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश बनाने की कोशिश करें, थोड़ा सा डिजाइन देने की कोशिश करें, ऐसे ले जाएं, डिपेंड करता है, अभी हम चेक करते हैं। ये वाले जो थे ना, ये वाले जो इफेक्ट्स थे, ये मैं इनकी बात कर रही थी। आप इन इफेक्ट्स को यूज करें। अब ये देखें कितना मतलब इससे फर्क पड़ रहा है। अब देखते हैं कि हमें कौन सा अच्छा लगता है। एक हमें ये अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट लाइट वाला इफेक्ट। अगर हम इसकी ओपेसिटी हल्की सी डाउन कर दें ऐसे, ठीक है। एक ये डिजाइन भी हो सकता है, एक ये डिजाइन हो सकता है, एक ये डिजाइन हो सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि आप कैसे चीजों को सोच रहे हो। एक ये डिजाइन हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप कैसा सोचते हो उसके बारे में। चलो हम इसको बीच में ही रख देते हैं, फिर देखते हैं बाद में। फिलहाल ओपेसिटी थोड़ी और डाउन कर देते हैं ताकि बैक वाला जरा ज्यादा विजिबल हो, ठीक है। अब ये हमारा फ्रंट तैयार हो गया। बिजनेस कार्ड बनाना आसान है, लेकिन दिखने में आसान है, बट ये बहुत मुश्किल होता है। वो इन सेंस इसलिए कि
क्लाइंट को बताया ना मैंने आपको, बाज़ क्लाइंट आपको ये कहते हैं कि इसी के साथ फ्रंट के ऊपर मतलब हमें वन साइडेड वो चाहिए, क्या कहते हैं, वन साइडेड हमें ना अपना बिज़नेस कार्ड चाहिए। ठीक है, जो वन साइडेड बिजनेस कार्ड होता है उसमें मसला ये आता है कि आपने अपना लोगो भी इधर लगाना होता है और उसके बाद सारी डिटेल लिखनी होती है। लेकिन कुछ लोगों का होता है इसका फ्रंट और बैक जो स्टैंडर्ड होता है, तो मैं अभी आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बताती हूँ इसका कि फ्रंट और बैक के साथ अभी हमने प्ले अराउंड करना है। ठीक है, ये आपका हो गया है फ्रंट तैयार। ठीक है, हमें उसमें कोई खास जरूरत नहीं थी। मेन जो चीज आती है आपके पास वो बैक पे आती है। अच्छा, आप लोगों ने जो फॉर्मेट अभी हमें देना होता है, यहाँ पे हम एक इसका वो बना लेते हैं, फोल्डर बना लेते हैं बिजनेस कार्ड के नाम से। बस चलो बस कार्ड लिख देते हैं हम। फोल्डर बनाया, हर चीज अपनी ऑर्गेनाइज करके रखिएगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे पास है फ्रंट। ठीक है, फ्रंट का सेव कर लिया। अब फ्रंट के लिए हम कर देते हैं इसको सेव एज हमारे पास ये है। इसके अंदर अगर हम जेपैग दे दें तो फ्रंट में हमारे पास ये आएगा। अच्छा, अब हमारे पास ये क्या है, इसी को अब हमने, क्योंकि अब हमने इसका बैक बनाना है तो इसी को सेव एज करें ताकि हमें थोड़ा कम इसके ऊपर काम करना पड़े। इसको अब हम ले लेते हैं दोबारा, फोटोशॉप सेव एज करना है तो हम इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। ये उसी फाइल की एक और कॉपी बन गई है। ठीक है, अच्छा अब हमें, हमने क्योंकि फ्रंट पे अपना लोगो लगा दिया है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं बैक, बैक लोगो। ठीक है, अब हमें फ्रंट लोगो की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको हटा दिया। ये हमारे पास बैक के ऊपर था, हमने इसको ये कर दिया है। ठीक है, अब क्योंकि बार बार हिलेगा तो मैं इसको लॉक कर देती हूँ। अब हमारे पास क्या है, जो भी आपके किसी का भी नाम लिख देते हैं हम। ये ठीक है, अब ये कंपनी के बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे इसके सीन। अब देखिए कलर्स में कहाँ मसला आ रहा है। इसके कलर्स कौन से थे अभी जो हमारे पास लोगो में इस्तेमाल हुए हुए थे, एक तो व्हाइट था और हल्का सा ग्रे टोन था और बाकी ये सी ग्रीन वाले शेड्स थे। अब हम इसके ऊपर अप्लाई जरा करके देखते हैं कि कौन से कलर शेड्स जो हैं वो टोन हमारे पास अच्छी लग रही हैं। ठीक है, अगर मैं ये पिकर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा ये चीज़ है, ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसके साथ ब्लेंडिंग कलर्स में हमें ये भी अच्छा लग रहा है। इसका थोड़ा सा लाइटर शेड अगर हम यूज़ कर लें नाम में देने के लिए। अच्छा, फ़ॉन्ट में इसका चेंज करूँगी। वैसे मुझे तो यही फ़ॉन्ट बहुत पसंद है, बट देख लेते हैं हम। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एक वैसे क्रिएटिव लेटर है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है ये। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है अगर आप कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहो। अच्छा, देखते हैं फिलहाल। अच्छा, कंट्रोल जे दबाया, कंट्रोल जे से एग्जैक्टली उसी के ऊपर कॉपी क्रिएट होगी। शिफ्ट यूज़ किया, ये देखिए हमारे पास। ठीक है, अब इसके नीचे लिख सकते हैं कि ये इसके फाउंडर हैं और ये स्लैश डाल देते हैं, सी ई और ओ। ठीक है, खैर मैं ये फ़ॉन्ट नहीं यूज़ कर रही इसके साथ, हम लोग कोई प्यारा वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, ये भी चल जाएगा। अच्छा, अब ये वाला नाम बड़ा होना चाहिए, इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। अब इसको हम अगर 11 पे ले जाएँ, फर्द, अच्छा ये मैंने बताया ना, ये फ़ोटोशॉप में कोई नई वो चीज़ आई है तो वो सारा कुछ बार-बार ना ख़राब करता है। तो शिफ्ट दबा के आपने करना है। अगर आपका फ़ोटोशॉप बगैर शिफ्ट के काम कर रहा है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं हम। अब देखिए मैंने जो मार्जिन लाइन ड्रॉ करी है ना, मैं सिर्फ उन्हीं के साथ प्ले अराउंड कर रही हूँ, मैं इधर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, वो मैंने छोड़ दिया। तो इस चीज़ों को ना ऑब्जर्व क्या करें, अगर हमने इसको थोड़ा सा वो देना है, मतलब बीच में थोड़ा सा इसके बीच के कलर्स यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। डार्क के ऊपर डार्क टोन नज़र नहीं आएगी, हम इसी का कोई कलर और थोड़ा सा डार्कर वाला यूज़ कर लेते हैं जो हमें पसंद है। सी हो गया। ठीक है, अच्छा अब इनके, क्योंकि हमने इसको मेन हाईलाइट देना था, इसको थोड़ा कम देना है, तो हम इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रे टोन में या ऐसे लाइट सा थोड़ा सा ले जाएंगे क्योंकि हमारा फोकस इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसको हम एज तौर पे रेफरेंस के तौर पे तो इसको हम कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को मैंने बतानी थी जो हमारे पास, वो है फ्लैट आइकॉन्स।
ठीक है, यहाँ पे आपको फ्री आइकॉन्स मिल जाते हैं और आपने अब इसमें भी थोड़ा सा इश्यू ये होता है हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ एक चीज। इसमें ना आपने एक ही कैटेगरी के जो सारे होते हैं ना आइकॉन्स वगैरह, वो आपने इसमें यूज करने होते हैं। जैसे अब आपके पास आ गया आइकॉन, हम एफ लिख दें या फेसबुक लिख दें, फेसबुक लोगो ऐसे लिख दें। अब इसमें देखिए कितने तरह के हैं। मैं ये वाला यूज नहीं करूंगी क्योंकि हमारे मैंने मोस्टली देखते हैं सब लोग डायरेक्ट ये वाला आइकॉन यूज करते हैं, क्योंकि मैं अपना कलर थीम बना रही हूँ तो मैं उसी तरह का लोगो यूज करूंगी। अगर मैं ये वाले तरह का लोगो यूज कर रही हूँ तो इंस्टाग्राम के लिए भी यही होगा, इसका मेल के लिए भी यही होगा और बाकी जो हम यूज कर रहे हैं उन सबके लिए सेम होगा। अगर मैं ये यूज कर रही हूँ तो मैं हर जगह इसी तरह का यूज करूंगी। अब इस हर तरह का मतलब ये है बेसिकली, चलो हम ये वाला यूज कर लेते हैं। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। एक हमारे पास फेसबुक था, अब उसका मतलब क्या था दूसरे का, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये अच्छा, अब हमारे पास जो लोगो था वो अंदर से खाली था, तो हम उसी के साथ रिलेटेडली ये वाला लोगो यूज करेंगे। ठीक है, एक हम ये ले जाते हैं। अच्छा, अब ये तो ब्लैक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और एक अमूमन हम लोग ना मेल यूज करते हैं। मेल के लिए जो ईमेल होती है, या तो उसके लिए आप जो है वो जो क्या होता है एक प्लेन टाइप बना होता है वो यूज कर लेते हैं, या इस तरह का लेटर टाइप यूज कर लेते हैं, ये यूज कर सकते हैं, या ये वाला प्लेन टाइप यूज कर सकते हैं। मतलब आपको जो पसंद है आप अपने पसंद के मुताबिक यूज कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी यूज करते हैं, लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जिस तरह के हैं, हमारा जो ये होना चाहिए ये भी सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज भी दिखाती हूँ अगर इसमें है तो। इसमें देखें डिफरेंट तरह के हैं, ये भी है, ये भी आपके पास कलर्ड है। अगर आपका जो थीम है वो इस तरह का रिलेट कर रहा है, आप इस तरह वाला यूज करो। अगर आपका थीम इस तरह का है तो आप ये वाला यू डाउनलोड कर लो, ये वाला थीम है आप इस तरह का ले जाओ। लेकिन हमारे पास फिलहाल इस तरह वाला थीम है तो हम ये वाला ले लेंगे इसमें से। ठीक है, अब हमारा प्लेन भी हो गया। अब एक तो इन अब हम क्या करेंगे, एक तो पहले ये टिक कर लेते हैं इसको। टिक करने के बाद हम तीनों को एक शिफ्ट दबाया, क्योंकि मसला ये आएगा अगर मैं एक को अलग-अलग करूँगी ना तो इन सबके साइज़ में ज़रा मसला आएगा। ठीक है? अब ये टिक कर लिया, अब इन सबको हम उठा के यहाँ ले जाते हैं। इनको मैं कंट्रोल जी दबाऊँगी तो ये ग्रुप बन जाएगा। मैं इसको पहले रीनेम कर दूँ, डबल क्लिक भी करेंगे ना तो भी इसका रीनेम आराम से हो जाएगा। डबल क्लिक किया, मैं अब इसको दे देती हूँ आइकॉन। अच्छा, आप लोगों ने ना सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना है कि जब आप लोग ना अपना ये बना रहे होते हो ना, जो भी फाइल या कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो तो बराए मेहरबानी उसको प्रॉपर्ली हर लेयर को नाम दीजिएगा, क्योंकि अगर ये फाइल आपने किसी को सेंड करनी है, फ्यूचर में आपने कभी खोलनी तो आप हर लेयर को बंद या खोल करते रहोगे तो थोड़ा सा मसला होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो थोड़ी चीज़ है ना लेयर्स में, अभी तो हमारे पास 4-5 लेयर हैं, लेकिन जब हम बड़े उस पे काम कर रहे होते हैं, बुक कवर बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा लेयर्स बन जाती है, तो वो लेयर्स के चक्कर थोड़ा सा मसला हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, कलर ओवरले डाल देंगे। अब देखिए कलर ओवरले डाल दिया। अब मुझे कलर ओवरले क्योंकि इसी से रिलेटेड चाहिए तो देख लेते हैं, या तो हम सी ग्रीन कलर का डाल देते हैं। हम कलर बाद में चेंज कर सकते हैं, फिलहाल अभी हमें रफ एक डिज़ाइन बनाना है। अच्छा, कंट्रोल जी दबाइए। अच्छा, इसके ना ग्रुप को इकट्ठा सिलेक्ट करें, एस। अच्छा, ग्रुप को ना अगर ग्रुप के ऊपर रखेंगे तो ये सारे इकट्ठे नहीं जाएंगे। ये देखिए मैंने ग्रुप के ऊपर रखा है, स्टिल वो पहले वाला जो है उसको यूज कर रहा है। ठीक है, आपने इसको लेके शिफ्ट के साथ पूरे इस चीज़ को सिलेक्ट करना है। फिर आप इसको लेके, अरे नीचे लेयर लॉक नहीं है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी शिफ्ट के साथ ये, उसके बाद आपने क्या करना है इसके ऊपर एक क्लिक करना है। अब इन सारे लेयर्स को उठाएंगे हम और यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, ये ये इसका साइज बराबर हो गया। अब आप पहले जो मर्जी ले जाओ, मेल को हम एंड में ले जाते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम को हम, अच्छा ये हो गया आपके पास। इंस्टाग्राम यहाँ आ जाएगा, फेसबुक थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे
अच्छा, अब ये चीजें हो गई। अब आपने क्या करना है, इसी को कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर लो, ठीक है। यहाँ पे अब आपने जो भी फेसबुक का इनका हैंडल वगैरह है, अब आपने सेटिंग करनी है सारी चीज़ों की। यहाँ पे एक और वो लगाओ यहाँ पे। अब आपकी जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए ना, आप कंट्रोल जे दबाओ, ये सारा सेपरेट। वैसे तो मैं आपको दूसरी तरह बता सकती, लेकिन सेपरेट कराने का इसलिए मकसद ये है, इनका फेसबुक का कुछ भी हम लिख सकते हैं, www. ये जो भी इनका फेसबुक का हैंडल है, FB/B, बस कुछ भी लिख देते हैं, फिर दी हाइड्रो बट ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह ये बस जनरली जो उनके हैंडल होंगे आपने उसके मुताबिक लिखना है। इसी तरह अगर हम इसके बजाय इंस्टा कर दें, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये कर देते हैं, इसको टिक कर देते हैं। इसी तरह मेल इनके हम कुछ भी लिख देते हैं, बी हाइव, ठीक है, एट, जो भी है। ये जनरली सिर्फ एज एन एग्जांपल के तौर पे आपने ये लिखना, ठीक है। ये हो गया। फिलहाल मुझे इसके आइकन्स थोड़े से बड़े लग रहे हैं, हम इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शिफ्ट दबा के। अब इसको बस आपने बैलेंस करना है। सी, अब ये आपका एक बिजनेस कार्ड का बैक साइड तैयार हो गई है। अगर वो आपको कुछ और कहता है लिखने को, आप उसमें कुछ और लिख सकते हो, नहीं तो जो आपको पसंद है, ठीक है। जेपीजी की फॉर्म में सेव कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, मॉकअप में तो मैंने आपको डालना सिखा दिया था, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो मैं एक दफ़ा दोबारा आज रिवाइज करा देती हूँ उसको। बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड का साइज मैंने आपको बता दिया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। स्टिल किसी को कोई क्वेश्चन है तो बेशक मुझसे साथ साथ क्वेश्चन कर सकता है। अभी हमारे पास बहुत सारे मॉकअप्स हैं, मतलब आपका जिसमें दिल करता है आप डाल दें। तो अपना काम बनाने के बाद ना आप लोगों ने इसी तरीके से सेट करना है, जो भी आपको मॉकअप अच्छा लग रहा है आप उसमें डाल दो। चलो हम इसमें डाल देते हैं। और ये देखें, एक ये वाला है, एक ये डिज़ाइन है, मतलब जो आपको पसंद है। ये अच्छा लग रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं। सी, तो डाउनलोड हो रहा है थोड़ा सा। तो ये आपके पास डिफरेंट तरह के, अब देखिए बिजनेस कार्ड ऑलरेडी किस तरह डिज़ाइन हुए हैं, तो इनमें बस जेनेरिकली यही चीज़ें होती हैं हमारे पास। ये देख लें, सबके यही 4-5 चीज़ें होती हैं कि आपने नेम लिख दिया है, बस आप है कौन, आपका आप फाउंडर हो, आप डिज़ाइनर हो उसी कंपनी के, कौन हो, ठीक है। इस तरह ये डिफरेंट तरह के हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन है? एक, अच्छा हमारे पास मतलब एक इस तरह लंबाई में होता है, और एक इस टाइप में, मतलब दूसरी तरीके से होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। बस ये थोड़ी देर रहेगी, डाउनलोड हो जाए तो फिर। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, मैं आपको उसको गाइड कर दूंगी। और ये CMYK में जाना है क्योंकि ये प्रिंट में जाना है, तो बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये आपका बस 2 मिनट, दरअसल आपका थोड़ा स्लो हुआ हुआ है। ये है। अच्छा, अब इसके पास ये कार्ड 1, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे आपने अपना डाल दो, क्यों डाल रहे हो? ठीक है। यहाँ पे अब हम
अच्छा ठीक है। अच्छा फिलहाल ये आपको समझ आ गया ना? अब ये देख लें, आप लोगों ने अब जो मुझे काम चेक कराना है ना, वो आप लोगों ने जो मुझे काम चेक कराना है वो इसके अंदर करवाना है। मतलब इन अ सेंस कि मुझे अब आपका नेक्स्ट जो काम है ना वो मॉकअप की फॉर्म में अपलोड हुआ हुआ नज़र आए। मुझे इसी तरह आप लोगों ने नहीं भेजना। बिज़नेस कार्ड जब आप अब नेक्स्ट बनाएँगे वो आपने प्रॉपर्ली इसके अंदर लगा के मुझे भेजना है मॉकअप में। बेशक टूल की जो है उसको ज़रूरत नहीं है, वो वैसे आप उसमें शो कर सकते हो अपने मोबाइल या उसके फॉर्म में, बट अभी आप ना करना उसको, क्योंकि मैंने ज़रा थोड़ा-सा आपकी चीज़ें देखनी है। आपने उसकी नॉर्मल फाइल भी फ्रंट और बैक भी अपलोड करना है और एक मॉकअप वाला करना है, ताकि आपको मॉकअप यूज़ करना है। किसी को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सके, ठीक है? ये आपका प्रॉपर बिज़नेस कार्ड का डिज़ाइन हो गया। और इसके अंदर और कोई मसला जो अभी हमने बिज़नेस कार्ड की बात करी है, मुझे बता दें। अगर किसी को कोई मसला है तो फिर मैं आपको उसके हिसाब से सेट करवा दूँ या जो भी है, बता दूँ। किसी को कोई इश्यू है बिज़नेस कार्ड में आती से 3-4 चीज़ें, आपका फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ लोग अपना एड्रेस भी देते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है? डिज़ाइन आप अपने हिसाब से करते हो, बस नेम आता है और जो भी फाउंडर वगैरह सिंपल सा और साइड पे डिज़ाइन डाल दो। वो डिज़ाइन डिपेंड करता है कि आपके पास लोगो कैसा है, लोगो के कलर्स इस्तेमाल करने, जो भी आपको पैलेट दी हुई है। फ़ॉन्ट्स आप अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ब्रांड। अगर अभी भी किसी को किसी चीज़ के अंदर कोई मसला है तो मुझे बता दें, रूलर वाला बता देती हूँ। और कुछ है तो प्लीज़ मुझे बता दें। कोई इश्यू है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। अच्छा, अभी हमारे पास जो रूलर पूछ रहे थे ना, अब या तो ये रूलर आपके पास यहाँ से रूलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो या तो इंचेस में, सेंटीमीटर में, जिसमें भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसके ऊपर मार्जिन लाइन सेट कर सकते हो। मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे अब ये इंचेस में हुआ इसके मुताबिक कि जी अब मुझे यहाँ से यहाँ तक का, 0 से लेके 50 तक का बीच में, ये आई डोंट नो आपको इतना विजिबल नहीं होगा अभी इस तरह, ठीक है? आप उसमें ये कर सकते हो, ठीक है? आप जितना आपने रखना है। और ये वाला जो है एक हमारे पास जो मतलब हमने जहाँ से काम शुरू करना है, वो आपने, क्योंकि ये चीज़ आपने खुद डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है? अब आप उसके हिसाब से अपना ये प्रॉपर्ली सेट कर लो कि अगर आपको इतना स्पेस चाहिए जो कि आपने हर चीज़ में मतलब वो करना है, लेना है, बनाना है आपने अपने पसंद के मुताबिक कि जितना सेंटीमीटर मेरा ये साइड से एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है? वो कर लो। दूसरा, आप अपने हिसाब से लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन अलाइन कर लो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी, मतलब जब आप बनाओगे तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं तो डेली उस पे काम कर रही होती हूँ, तो मेरा तो मतलब डेली का काम है ना। तो हमने सेट करा हुआ होता है, हम उसी को दोबारा ओपन करते हैं तो वो ऑलरेडी हमारे पास इस तरह बने हुए आ जाते हैं, ठीक है? और रूलर का बाकी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अगर आपने इंचेस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है, पॉइंट्स में जाना है, तो आप यहाँ से देख लो। अगर आपका रूलर व्यू नहीं हो रहा तो कंट्रोल आर दबा दो, यहाँ से रूलर आ जाएगा। बाकी कंट्रोल आर दबा दो, नहीं तो व्यू से आर रूलर पे ले जाओ, ठीक है? तो ये भी आपका आ जाएगा। और अगर और कोई मसला है तो मुझे बता दें, तो मैं आपको भी गाइड कर देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको फ़िल्टर गैलरी यूज़ करना सिखा दिया था ना लास्ट वाली क्लास में? मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि मैंने फ़िल्टर गैलरी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी। आपको जो रूलर वाला भी मसला है, मैं उसको भी आपको ना उसमें बना के बता दूँगी। असाइनमेंट क्या है आपकी, ग्रुप में आपको बेशक मैसेज कर दूँगी या वीडियो से कोई बना दूँगी प्रॉपर, ताकि अगर आपको भूल जाए, कुछ भी हो तो फिर मैं आपको मतलब आप उसमें से देख लो। ठीक है? अच्छा, अब और मुझे बता दो, किसी को और कोई इश्यू है? जो आज हमने बिज़नेस कार्ड वाला पढ़ा था, मैंने आपको पोस्टर की असाइनमेंट भी बता दी है, आपने किस तरह करना है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करने हैं, डाउनलोड करना भी आपको आता है। कोई और मसला है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपकी थोड़ी-सी हेल्प उसमें भी कर दूँगी। ठीक है? बता दें, अगर किसी को कोई किसी किस्म का इश्यू है तो वो मैं आपको क्लियर अप करवा देती हूँ। अच्छा, इसी के अंदर आप आउटर ग्लो भी यूज़ कर सकते हो। जो अच्छा, ये आउटर ग्लो, ठीक है, ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, एक आउटर ग्लो वाला मैं इसलिए बता रही हूँ, वो जो अगर आप अपना शूज़ वाला बनाओगे ना असाइनमेंट, तो उस असाइनमेंट के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अब ये है ना, इसका थोड़ा-सा डार्कर ले लो, लाइटर ले लो। मैंने व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट सेंड किया था, वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूँगी। वो किट वाला तो नहीं आपने कहीं किया था? आप उसी की आई थिंक बात कर रहे होगे। ये जैसे
अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। ये देखेंगे नियॉन इफेक्ट जैसे नहीं आता, जो आप अपने उसमें यूज कर सकते हो, जो आप अपना शूज वगैरह बनाओ, अगर उसका थीम ऐसा है, वो काम आप कर सकते हो। मतलब ये ऐसा इफेक्ट यूज कर सकते हो उसके अंदर। अच्छा, एक चीज और जो मैं देख रही थी। अच्छा हाँ, मैंने शायद आपको एक और चीज ही बतानी थी। चलो पहले एक ये बता देती हूँ। हाँ जी, जिसमें मर्जी क्वेश्चन कर लें, मुझे कोई खास मसला नहीं है। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही आप मुझसे पूछ लें। पिछली क्लास से क्वेश्चन है उसका ना, बेशक अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप। मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। जिसको जो क्वेश्चन है वो बेशक मुझसे पूछ ले। मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सर वालेकुम। सजाद है। जी जी, और वालेकुम सलाम। मैम हम मैंने ना बहुत लेट मतलब क्लास ज्वाइन की थी, तो बेसिक मैं क्लास लेती थी, लेकिन मैंने अभी ये फ़ोटोशॉप यूज़ करना नहीं सीखा था, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में। क्लास तो मैं ले लेती थी, लेकिन मैंने कभी ये फ़ोटोशॉप को मतलब देखा भी नहीं था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। तो अब जब मैं असाइनमेंट करने लगी हूँ, तो जब मैंने इसको मतलब छेड़ा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। जैसे आपने बोला हुआ था कि फ़ॉन्ट कैसे सेव करने हैं, वो भी आपने एक क्लास में बताया था, लेकिन तब तो मुझे पता नहीं था। अब जब मैं यूज़ करने लगी हूँ, तो मुझे पता चला है कि फ़ॉन्ट मतलब ये वाले ऐसे हैं। तो अब मुझे फ़ॉन्ट सेव करना ही नहीं आ रहे। फोन से मैं आपको भी बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है। और कोई क्वेश्चन? और मैम जब मतलब हम बैनर में डिज़ाइन कर रही थी, और तो उसमें ना मैं पीछे से एक लेयर लेके नहीं आना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने असाइनमेंट जमा कराई है आपको, मतलब पिछली जो मैंने असाइनमेंट दी है, तो उसमें जब मैंने सबमिट करवा दी थी, सबमिट करने के बाद जब मैंने देखा, तो उसके पीछे से एक वाइट सी लेयर थी, थंबनेल वाली जो असाइनमेंट थी मेरी उसमें। हालांकि वो पीछे से मैं कुछ लेके नहीं आना चाह रही थी, जस्ट कलर शो करवाना चाह रही थी, लेकिन वो पीछे से पता नहीं वो कैसे हुआ। हालांकि फोटोशॉप में वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने असाइनमेंट देखी है, तो वो पीछे से नज़र आ रही थी। आपने उसको पीएनजी फॉर्मेट में तो नहीं सेव किया था? पता नहीं वो मैम, वो मैंने देखी नहीं थी। आप एक काम करना, मुझे अपनी जो आपकी है ना फाइल, पीएचडी फाइल, वो या तो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकती है, उस तरह कर देना, नहीं तो ना क्लास में अपलोड कर देना और अपना नाम के साथ मुझे बता देना। या नीचे जहाँ मैसेज छोड़ते हैं ना, वहाँ बता देना मैम ये मेरी फाइल देख लें, क्योंकि मुझे आपकी बात ऐसे समझ नहीं आ रही है कि आप कौन सी लेयर की बात कर रही हो, जब तक मैं आपकी ना वो फाइल नहीं देखूंगी ओरिजिनल। जी। और मैम मतलब हम एक से ज़्यादा असाइनमेंट जमा करा सकते हैं एक ही चीज़ की? जी जी, मैंने तो आपको ओपन चॉइस दी है। मैंने तो कहा है 50 असाइनमेंट भी जमा करा दें, लेकिन कुछ करा दें आप लोग जमा। आप लोगों की सिर्फ 3-4 बच्चों की मुझे असाइनमेंट आई हुई होती हैं, अभी भी सारों की खाली पड़ी हुई हैं। सिर्फ 3 ने कराई हैं। पिछले वीक का भी यही मसला था, मैंने कहा था आपको मैं अगर 1 देती हूँ तो आप मुझे 4 बना के दो। अभी बच्चों ने बहुत सारी बनाई हुई होती हैं, क्योंकि हर डिज़ाइन फ़र्क होता है। आप डिफरेंट जगह चीज़ की ले लो। अगर मैं आपको एक फूड मेन्यू देती हूँ, खाने की बनाने की देती हूँ, आप एक बर्गर की बना लो, आप एक शूज़ से रिलेटेड बना लो, आप एक कपड़ों से रिलेटेड बना लो, ठीक है? तो इस तरह डिफरेंट जी। असाइनमेंट बनाओ, क्योंकि हर जो अगर आप कपड़ों की बनाओगे ना, उसमें जो आप फ़ॉन्ट इस्तेमाल करोगे वो फ़र्क होंगे। आप जब खाने की बनाओगे उसमें फ़ॉन्ट और कलर सब फ़र्क होंगे। इसी तरह अगर आप किसी घड़ी की बना रहे हो, घड़ी से रिलेटेड किसी घड़ी को बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी फ़र्क होगी। हर ब्रांड का फ़र्क होता है, क्योंकि उसका लोगो, उसके कलर, सब चीज़ें फ़र्क होती हैं, ठीक है? तो तो इसलिए जितना ज़्यादा जी मैम। डिज़ाइन करोगे, उतना ज़्यादा आसान होगा। अच्छा मैम, और फिर हम मतलब किस चीज़ की बना रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना है, ये इस चीज़ का फ़ॉन्ट ये वाला इसमें यूज़ किया जा सकता है, ये वाला, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर जो थी ना हमारी स्टार्टिंग वाली एक क्लास हुई थी, उस पे मतलब आप इधर ना पीछे जाके बेशक मैम वर्दा से जो भी है ना उनसे कहना, आपको पीछे वाले भी लेक्चर सारे दे देंगे, लेकिन मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। जो हमारे पास अब, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, मतलब इन सेंस मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो अब ये आपके सामने मैंने कुछ डिज़ाइन खोले हैं, आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है? जी मैम। अब जब खाने की बात करते हैं ना हम लोग,
तो खाने में भी डिपेंड करता है कि खाने में है क्या चीज़। अब ये इनके पास कोई इसी तरह के नॉर्मल सामान में जिसको पड़ाव कह सकते हो वो है, उसके ऊपर उन्होंने कुछ खाने की चीज़ें लगाई हुई है। उसके ऊपर जी। उन्होंने मॉडर्न फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया। आपको जाके ना ये पीछे जो फ़ॉन्ट्स वाली क्लास है ना, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में इसलिए दिलवाई थी, उसको जाके एक दफ़ा देखने ना, मैं आपको वैसे डिटेल थोड़ा-सा मतलब इसमें बता देती हूँ, कि आपके पास जो फ़ॉन्ट होते हैं वो सेरिफ, सैंस सेरिफ टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, उनकी भी कैटेगरीज होती हैं, जिनके अंदर जी साइड मैम। पे जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं कुछ के ओल्ड जैसे किताबों में यूज़ कर रहे होते हैं, वो उस तरह के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है? कुछ हमारे पास खानों के लिए, अब आपने पूछा खानों के लिए हमें कैसे पता चलेगा? अब आप अगर थोड़ा-सा इसमें से ऑब्ज़र्व करो, तो ये वाले फ़ॉन्ट्स किस तरह के हैं? इनके साइड में कोई ना वो डंडे टाइप के नहीं बने हुए, ये बिल्कुल सीधे-सीधे से फ़ॉन्ट हैं, ये मॉडर्न फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है? अब खाने में जितना देखोगे सब लोगों ने ज़्यादातर देखो इन सब ने सेम तरह के फ़ॉन्ट इस्तेमाल किए हुए होंगे। ये फ़ॉन्ट बहुत सारे डिफरेंट, इनके नाम फ़र्क होंगे और ये डिफरेंट तरह के होंगे, लेकिन दिखने में एक नॉर्मल बंदे को दिखाओ वो सब कहेगा ये फ़ॉन्ट तो सारे सेम है, ठीक है? तो ये चीज़ जी फ़र्क मैम। आती है। अब जैसे इसमें इसने यूज़ एन्जॉय योर लंच, अब वो बात क्या कर रहा है, एन्जॉय योर लंच, एन्जॉय से आप थोड़ा-सा फ़ील करो कि आपको खुशी हो रही है, ठीक है? तो आपने ऐसे फ़ॉन्ट देखने हैं जो थोड़े से हैप्पी फ़ॉन्ट्स हों, जो थोड़े से कैलीग्राफ़ी जो होता है वो जो आप हाथों से नहीं लिखते, जो आपने अल्लाह का नाम जिस तरह लिखा हुआ तो उस तरह, इस तरह इंग्लिश में भी कैलीग्राफ़ी होती है, जिन्हें बड़े डिज़ाइनिंग टाइप बनी होती है। तो ये वाले जो फ़ॉन्ट है एन्जॉय योर लंच, ये डिज़ाइन वाला और नीचे लिखा हुआ है विद वास्को, ठीक है ना? और टॉप से इसका कोई अजीब-सा नाम है, ये वो है, ठीक है? तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं कि आपने देखना होता है। अब ये वाला देखो, इसमें से ये जो है जो थोड़ा-सा जब इसने डूडल्स यूज़ किए हुए हैं और उसके बाद ये देखो इसने कैसा फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है। ये फ़ॉन्ट ब्रांड को भी डिफ़ाइन कर रहा होता है कि आपके ब्रांड में कौन से फ़ॉन्ट्स गिवन हैं, क्योंकि आपको पीछे से सारे लेक्चर दोबारा देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग भी पढ़ाई हुई है, लोगों के बारे में बताया हुआ, तो वो उनके आपने फ़ॉन्ट्स को देख के ये चीज़ें डिज़ाइन करनी होती है, कौन से कलर्स लेने हैं, किस तरह की ब्रांडिंग जानी है, ठीक है? अब इस जी वाले का मैम। इसका टोटली फ़र्क, ये जो छोटे-छोटे व्हाइट बने होते हैं ना, इनको हम डूडल्स कहते हैं, ठीक है? और ये उसके हिसाब से उसने उसका पूरा फ़ॉन्ट बनाया। क्लियर हो गई जी बात? अब इसका टोटली फ़ॉन्ट फ़र्क है, क्योंकि इसका जो ब्रांड था वो उसकी रिक्वायरमेंट इस फ़ॉन्ट की थी। अब अगर हम फ़ॉन्ट की आप मुझसे बात करो, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ़ॉन्ट्स। तो ये मैंने एक आपको वेबसाइट बताई थी डा फ़ॉन्ट्स के नेम से। इसमें 101 भी आ सकती है, जो भी। अब यहाँ पे आपने मुझसे पूछा कौन सी कैटेगरी के फ़ॉन्ट्स चाहिए? हो सकता है आपको कार्टून फ़ॉन्ट्स चाहिए हों, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है ब्रांड की। लेकिन कुछ को कह सकते हैं कि उनको वेस्टर्न चाहिए, वो इस तरह की हो सकती है। ये स्पोर्ट टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास, जो ये वाले। ये आपके फॉर स्पोर्ट्स में देखो, आप चीज़ों को जब तक आप बनाओगे नहीं ना डिज़ाइन, आप थोड़ा-सा इसको मतलब स्पेसिफ़ाई नहीं कर सकती। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप डिज़ाइन्स को देखो। पिंटरेस्ट से मैंने आपको एग्जांपल बताई है, पिंटरेस्ट पे डिजाइन्स को ऑब्जर्व करो कि किसके साथ कौन सा इस्तेमाल हुआ है। कुछ के साथ हो सकता है कि ये यही वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल हुए हैं फूड के, क्योंकि ये ब्रांड के हिसाब से हम देखते हैं, ब्रांड के और लोगों के हिसाब से, ठीक है? और दूसरा, अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी किस्म का है, तो हो सकता है कि आपको टेक्नोलॉजी के लिए ये वाला फ़ॉन्ट रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? तो जब तक आप खुद डिज़ाइन बनाओगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं आपको ये नहीं कह सकती। अब जो सैंस सेरिफ की मैंने आपसे बात करी है, ये सैंस सेरिफ है हमारे पास, जिनके साइड पे डंडे नहीं होते हैं, ये ये राउंड फ़ॉन्ट्स। ये हमारे पास नॉर्मल बुक में, हेडिंग में इस तरह होता है, और फ़ॉन्ट ऐसे इस्तेमाल करना है, हेडिंग के लिए आप थोड़े से यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो पूरा ढेर सारा जिसमें लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप ये कैलीग्राफी वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको आप स्क्रिप्टिव फ़ॉन्ट कहते हो, ये कैलीग्राफी होती है। ये सिर्फ़ हेडिंग्स के लिए यूज़ होते हैं, या कोई एक अच्छी-सी बीच में एन्जॉय हो गया, वर्ड डिलीशियस हो गया, उनके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, या आप ज़्यादा लिखा हुआ नहीं हो सकता। जैसे अब इनके अंदर लिखा हुआ है ना, ये जो बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है, ये वाला। ये जो नीचे नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ये इनके लिए आप कैलीग्राफी फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? इनके लिए आपने नॉर्मल फ़ॉन्ट्स जो है ना हमारे पास, वो यूज़ करना है, जिसमें आप कह सकते हो सैंस सेरिफ आते हैं। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो, सेरिफ यूज़ कर सकते हो। अब ये वाला जो एक स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट है ना, ये आपकी हेडिंग में जा सकता है। ये स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट हेडिंग में जा सकता है, लेकिन आप इससे लिख नहीं सकते हो। लिखने के लिए जो कम डिज़ाइनिंग वाले फ़ॉन्ट होते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये वाला फ़ॉन्ट है, ये बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है, ये आप अपने ब्रांड यानी कि कपड़ों के ब्रांड के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह आपने अच्छा खुद मैम, आइडेंटिफ़ाई। जी, जी। मैम बात सुने। हम अगर हमें मतलब इसी टाइप की कोई चीज़ बना रहे हैं, तो इनमें से इस फैमिली में से हम कोई कोई फ़ॉन्ट भी उठा सकते हैं, या उस फ़ॉन्ट की भी मतलब डिज़ाइन का भी कोई फ़र्क होगा? जी, होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर आप कोई रोने-धोने वाला फ़ॉन्ट बना वो डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें किसी की डेथ के बारे में आप अनाउंस कर रहे हो, उसमें मैं कहूँ आप ये रोमांटिक सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, इस तरह वाले कोई मतलब बड़े शशकों वाले फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लो, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे।
ठीक है, उसके लिए आपको एक सैड फोन ढूंढना पड़ेगा। जैसे अब आपके पास, जैसे कि आपको बता रही हूँ ना, ये सैंस सेरिफ टाइप है, ये इस तरह वाला कोई आपको सिंपल लिखना चाहिए, दैट वी आर अनाउंसिंग, हमें बड़े वो अफसोस के साथ ही कहना पड़ा कि जो उसकी डेथ होगी। लेकिन अगर किसी की शादी के कार्ड की बात की जाएगी तो तब आप ये वाले फोन्स यूज करोगे, ये वाले, ये देखो लव वाले, इस तरह सिग्नेचर फोन, इस तरह वाले। मतलब ठीक, मतलब इस सारी ये काफी सारे फॉन्ट की काफी सारी किस्में आ रही है ना, काफी सारे डिजाइन है, जी जी तो जी। इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, वो आप अब देखो, यहाँ से आपने एक फ़ॉन्ट उठाया, ठीक है? और मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल ये है, अब ये सैयद उमर अमीर लिखा हुआ है, ये एक क्रिएटिव हब की है, ठीक है? अब अगर जाके मैं इसके अंदर कोई ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो क्या ये इसकी कोई सेंस बन रही है इसके साथ? नो मैम। खुद मुझे बताओ। अब यही चीज समझा रही हूँ कि अब वही मैंने उसी कैटेगरी से फ़ॉन्ट उठाया, बट ये आपने डिसाइड करना होता है कि क्या ये फ़ॉन्ट उसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं अगर इसके अलावा ये जो फ़ॉन्ट आप हर बच्चा यूज़ करता है, जिससे मुझे शदीद नफ़रत है, मेहरबानी करके मुझे डिज़ाइन में फ़ॉन्ट ना दिया करें। ये अब इसने मेरे पूरे डिज़ाइन की शो मार दी है। जो मैंने पहले आपको एक दिखाया था, जो अभी पहला जो ओरिजिनल बिज़नेस कार्ड था, वो ज़्यादा बेहतर था, ये वाला फ़ॉन्ट के साथ ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वो वाला बेहतर लग रहा था जी, अब आपको पता जो चला? रियल में अब था अगर जो। जी, हाँ अब जी, ये हाँ वाला जी। जो, ये अब एक और फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किया, ये प्लेफुल फ़ॉन्ट है। प्लेफुल का मतलब ये बच्चों की जो कॉमिक बुक्स होती हैं ना, जो बच्चों को एबीसी पढ़ाते हैं, उन बुक्स में ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है। ये प्रोफ़ेशनली हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये आपको तब चीज़ें पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगी, जब आप उनके ऊपर वर्क करोगे। आपको कोई क्वेश्चन है, आप अपने डिज़ाइन बना के मुझे ग्रुप में सेंड करो। मैंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप डायरेक्ट असाइनमेंट्स मुझे जमा करा दो, आप ग्रुप में सेंड करो। आप मैं आपको वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स बताऊँगी। आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझसे पूछो सवाल। मैं जब बेशक थोड़ा लेट रिप्लाई कर दूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ, ठीक है? मुझे बेशक जी पूछो, आप मैम। बोलो मैम मैंने ये डिज़ाइन, इसमें फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसकी अलाइनमेंट ठीक है, लेकिन बस ध्यान रखना जब डिज़ाइन बनाने लगो तो सबसे पहले आपने ये ग्रिड बनानी है। ये जो मैंने साइड पे रूलर से लाइनें लगाई हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद आपने काम करना है, क्योंकि ये अगर प्रिंट में जाएँगी चीज़ें तो ये सारा कुछ जो है ना, ये कट हो जाएगा आपका डिज़ाइन। क्योंकि हम लोग रखते हैं इसमें रेशियो इतना है कि अगर कभी डिज़ाइन ऊपर नीचे हिल जाए, या प्रिंटिंग में थोड़ा मसला है, तो हमारा इतना मार्जिन होना चाहिए। और दूसरा, इसको ब्रीथिंग स्पेस कहते हैं, सांस लेने की जगह होनी चाहिए डिज़ाइन में भी, ठीक है? ये चीज़ें होती हैं। जी और मैम, क्वेश्चन? थैंक यू मैम। कोई वो मसला नहीं। सेव सेव करना आपने नहीं बताया, फ़ॉन्ट सेव कैसे करना है और फिर फ़ोटोशॉप में उसे कैसे लेके आना है। सॉरी सॉरी। अच्छा, ये अब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़, मुझे पिछला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा था, वही डाल लेती हूँ, फिर अपने किसी डिज़ाइन में मैं यूज़ कर लूँगी। कहाँ चला गया? खैर, पता नहीं कहाँ गया। यही था, गुम हो गया मेरा फ़ॉन्ट। बड़ा पसंद आया था मुझे वैसे। चेक करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा निकाला था। खैर, ओके फाइन, कोई भी फ़ॉन्ट उठाते हैं हम यहाँ से। सैन, अच्छा चलो, ये लो। बेबस में उसे डला हुआ है, कोको भी डला हुआ है, ये भी डला हुआ है। अच्छा चलो, ये देखो डाउनलोड किया मैंने, ठीक है? इसको ओपन करो। अच्छा, इसमें देख लेना आपके पास विनज़िप डला हुआ है आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जिसमें भी विनज़िप। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ विनज़िप के नेम से, ठीक है? WIN विन ZIP ज़िप, विनज़िप। ये आपके ना लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना आपने, ये वाली जो चीज़ है विनज़िप, ठीक है? मतलब ये तो फिलहाल ट्रायल या उसमें है ना, किसी से भी अपने उसमें कह देना, फ्री सॉफ्टवेयर है ये इसके बाद आपको ना मतलब आराम से जो चीज़ें वो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है? ये जी चीज़ होती है, ये जब तक आप करोगे ना, ये डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल, ये हो गया आपका सेव, ठीक है? इंस्टॉल हो जी गया। नाम क्या है हमारे पास? स्ट्रेच प्रो। अगर हम इसके बाद लिखें स्ट्रेच, एक मिनट, दरअसल हैंग हो गया मेरा लैपटॉप, 2 मिनट देना। STR, और क्या था? ये रहा, ये वाला था, ये वाला जब हमने फ़ोन डाउनलोड किया। मतलब सेव करने के बाद अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ, खुद ही आ जाता है। मैंने भी आपके सामने इंस्टॉल किया, बस इंस्टॉल का बटन दबाओ। लेकिन मैम जो मैंने मैंने अभी ना आपके सामने ट्राई ये किया मैंने, था खुद से मतलब, जी, लेकिन वो ना ड्रैग मैंने। एंड ड्रॉप। नहीं 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 नहीं, देखो ये जो होता है ना, ये डायरेक्ट इंस्टॉल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये मेन मेमोरी में जाके इंस्टॉल हो रहा है। मतलब कंट्रोल पैनल में भी आपको दिखाती हूँ, ये कंट्रोल पैनल में हमारे पास एक फ़ॉन्ट्स का होता है, यहाँ पे यहाँ पे इंस्टॉल होता है ये। मेरे पास बेइंतहा फ़ॉन्ट्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं ना, 1000 समथिंग फ़ॉन्ट्स हैं, 1500 से भी ऊपर जा रहे हैं। तो खैर, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे। अब जो ड्रैग एंड ड्रॉप की आप बात कर रही हो ना, वो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, खैर एक और फ़ॉन्ट के साथ बताती हूँ।
कहाँ गए हमारे फोन, गुम हो गए। हाँ कहाँ, ये रहे। अच्छा अब कोई और फ़ॉन्ट हम डाउनलोड करते हैं, आई लव कैलीग्राफी। अच्छा चलो ये हेलो हनी वाला ले लेते हैं, ये लिया। हेलो हनी को हमने खोला डबल क्लिक करके। मेरे पास बैक एंड पे ना बहुत सारे प्रोग्राम ओपन हुए हैं, इसलिए ज़रा थोड़ा सा हो रहा है। ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप की बात कर रही हो, यहाँ से उठाया ड्रैग एंड हेयर, ओह सॉरी टू से, कहाँ गया, यहाँ पे ये करो। अब हेलो नहीं मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल करना है। मैंने कहा कर दो फिर से, ठीक है। अब ये चला गया जी अंदर, मैंने अब आपने इंस्टॉल का बटन नहीं दबाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब हम दोबारा देखते हैं हेलो हनी है हमारे पास कि नहीं। ये भी डाउनलोड हो रहा है, नजर आ रहा है ना, अब ये आ गया इसके साथ जी मैम। हेलो, ठीक है। आगे के जी ये मैम। देखें जी, ये रहा हेलो हनी पर्सनल यूज का, ये रहा। ओ ये ठीक है, जी अब मैम। क्लियर हो गया, ठीक है। जी मैम। जी अब कोई मैम। क्वेश्चन, थैंक नो मैम। ठीक है। अच्छा और मुझसे किसी ने पूछा था, आई थिंक ज़ीशान ने पूछा था बारकोड। जी बारकोड की ज़रूरत नहीं होती, डिपेंड करता है, अगर आपका क्लाइंट रिक्वायरमेंट देगा तो बारकोड लगाएं, वरना ज़रूरत नहीं है। बाज़ दफ़ा बारकोड वर्क ही नहीं करते हैं। हम लोग जैसे हम लोगों को दूर से कोई भेजता है ना अपनी स्टैंडीज़ या कुछ ऐसा कुछ, तो उसमें बारकोड लगाया हुआ होता है। उसमें मसला ये आता है कि बाज़ दफ़ा बारकोड चलने से इनकार कर देते हैं, वो वहाँ पे फिर बहुत मसले आते हैं कि आपका सारा डाटा उसमें पड़ा था। तो हम ट्राई करते हैं कि हम लेस बारकोड लगाएं, अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो लगा दें, क्योंकि कुछ लोगों को बारकोड यूज़ करना ही नहीं आता। तो इससे बेहतर है कि आप इस तरह नॉर्मल वे में लिख दें। बट फिर वही बात बोलूंगी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, हमारा काम सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलना होता है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बता रही थी जो कि वो हमारे पास एक उसके अंदर था, मैंने दबाया था, ये यूज़ किया, कंट्रोल जे दबाएंगे, उसके ऊपर उसी के ऊपर कॉपी बन जाएगी, ये देखें, ठीक है। कंट्रोल जी दबाएंगे, वापस चला गया। लेकिन फिलहाल मैंने आपको वो चीज़ बतानी थी जो कि हमने दिया। अच्छा इसके नीचे मैंने लगाया ये करके, इफेक्ट्स पे जाएं, कलर ओवरले। कलर ओवरले में अब मैंने इसके कलर सेलेक्ट किए, जो अभी हमने एक उनका देखा था ना पीछे वाले का, उसको भला क्या कहते हैं, अभी जो मैंने आपको एक डिजाइन देख के मैंने बोला था मैं आपको बताती हूँ वो कैसे बना हुआ है। कलर ओवरले लगा। अब उसके बाद एक और पीछे चले, इससे हम लोग लाइट कलर डाल देते हैं, उसके ऊपर भी आप कलर ओवरले लगाओगे। कलर ओवरले, इसी का कलर थोड़ा सा हम डार्कर टोन में ले लेते हैं, ये देखिए ये वो डिजाइन सा बन गया है जो आपके पास अभी उसके अंदर डिजाइन था, पोस्टर के अंदर एक डिजाइन था ना कि इसी के बंदे को लेके उसने उसके ऊपर कलर ओवरले लगाता गया, तो आपके पास इस तरह का डिजाइन क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी तरह इसको देखना है और काम करना है। किसी को और कोई मसला हो तो बेशक मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे, मैंने आपको बता दिया आपके असाइनमेंट क्या है, आपने बस लिखना है यूट्यूब के ऊपर से ना कोई भी आपने पोस्टर से रिलेटेड वीडियो लिख दो। चलो हम यूट्यूब पे जरा देखते हैं हमने क्या बनाना है, पोस्टर, ठीक है, फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स। अब ये देखिए ये आ गए ना, सारे ट्यूटोरियल्स आ गए। अब प्लीज इसमें से ना कोई बहुत अच्छा सा कोई किसी ने उठाना है, ये देखें ये वाला बना लो। अब हमारा बेसिकली ये वाले काम आपने करना है, ये ये बना सकते हो आप, इसका ट्यूटोरियल उठाओ, उसने आपको सारी चीजें बताई हैं, ट्यूटोरियल देखो, जैसे वो काम कर रहा है बस वो काम करो, वो बना दो और मुझे बस चेक कराओ। और उसका रीजन सिर्फ ये है, मैंने आपको बताया कि आपका ना आपका जितना भी है ना मतलब आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि मैंने कौन से टूल्स इसमें एक्स्ट्रा यूज करने हैं, अगर आप खुद डिजाइन बनाते रहोगे, क्योंकि अभी आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो। इवन मैं अभी तक ट्यूटोरियल देख के फॉलो करती हूँ और उसके बाद उसमें नई चीज क्रिएट करती हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपने इस तरह बनानी है, करनी है, देखनी है, और इस तरह डिफरेंट देखो, अभी सारे पोस्टर्स पड़े हुए, ये देखो आप इस तरह पोस्टर्स बना के दो। तो मैं आपको बिल्कुल भी बाउंड नहीं करी कि आपने सिर्फ शूज का बनाना है, अगर आपको ये स्पोर्ट्स का पसंद है आप इसमें प्ले अराउंड करो। और जिशान और बाकी सानिया जिन्होंने असाइनमेंट जमा कराई हैं, आप ये सारे काम बहुत अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की आप लोगों को जरूरत है, ठीक है। ये सारी पीएनजीज इमेजेस आपको मौजूद नेट पे मिल जाएंगी, हर चीज अगर इनके नीचे अगर आप चेक करो ना, तो इन्होंने बताई हुई होती है कि हमने कौन से ब्रश इस्तेमाल किए हुए, कौन सी चीजें यूज की हैं। ब्रश वाला जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, वो उसमें ना मतलब ब्रश इसी तरह डाउनलोड करना और वो सारा कुछ करना, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ आप खुद थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो इसको, ठीक है। तो अब किसी को कोई मसला तो मुझे बता दीजिए, असाइनमेंट मैंने वैसे आपको बता दी है, तो आप मतलब देख लेना जैसे आपको पसंद हो, आप वो कर सकते हो। इसमें मैंने ये देखो आपको हर तरह की चीज दे दी है, इस तरह की चीजों की ये मैंने आपको बताया किस तरह से बनाना है, ये वाली चीज, ये सिर्फ लेयर्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप में से किसी को कोई मसला है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं आपको अभी बता देती हूँ, हेल्प करा देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देख ले अभी,
अभी देखूं? अभी तो पता नहीं मेरी कहाँ आपकी असाइनमेंट कहाँ पड़ी होगी। अच्छा ये रहा आपका क्लासरूम। अच्छा बिजनेस कार्ड वाली है। तो 2 बंदों ने जमा कराई है, सॉरी मैंने देखी नहीं। अच्छा बिजनेस कार्ड में कभी शक्लें ना लगाया करें प्लीज। मैंने अभी किसी की देखी नहीं थी, मैम वर्डा की लगाई हुई है। ओके इट्स सो नाइस, लेकिन इसका आपने फ्रंट और बैक नहीं बनाया। तो बनाया, लेट मी चेक, सॉरी। हाँ अच्छा है, लेकिन इसको आप और अच्छा बना सकते थे। मुझे ना थोड़ा-सा बहुत एम्प्टी लग रहा है ये। इसके अंदर ना जैसे मैंने ओपेसिटी दी है ना, जो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर ओपेसिटी दी है, वो जो ये वाली बैक पे दी है, ठहरो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली ओपेसिटी, इसके साथ ज़रा थोड़ा-सा प्ले अराउंड करो। ओवरऑल इट्स गुड। ये भी ठीक है, अगर आपने लगाना लगाओ, नहीं लगाना तो ऐसा कोई ख़ास मसला नहीं है, नहीं तो आपका जो दूसरा है ना ये भी ठीक है। अच्छा है, बेहतर है। अच्छा ये भी ठीक है, गुड है। ये वाला फाउंडर के साथ जो आपने प्ले अराउंड किया है वो भी ठीक है। सारा कुछ बाकी आपने वो भी ठीक इस्तेमाल किए हैं, सारा कुछ इसलिए गुड। एक बात याद रखिएगा कि आप पोस्टर डिजाइन नहीं कर रहे, बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें आप अपनी शक्लें नहीं लगाते। हाँ कुछ लोगों को शौक होता है तो वो लगवाते हैं, अव्वल नहीं लगाते। ये अगर आप पोस्टर बनाते तो इट विल बी ग्रेट। और दूसरा प्लीज फ़ॉन्ट्स का मैंने आपको बता दिए, फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट बता दी है। मेहरबानी करके फ़ॉन्ट्स की जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाके डिफरेंट फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके हेडिंग के लिए अलहदा, दूसरे के लिए अलहदा, मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा, कलर कॉम्बिनेशंस को देखिएगा, सारा कुछ। और इसका बिज़नेस कार्ड वाला साइज़ नहीं है। 3.5 इंटू 2 इंचेस आपके पास है, CMYK में होना चाहिए। और दूसरा आपके पास मॉकअप में आपने डिस्प्ले करना है, लेकिन जैसे ज़ीशान ने ये दोनों फाइल्स अपलोड करी हैं, ये फाइल भी आपकी अपलोड होंगी। ये फ्रंट भी अपलोड होगा, बैक भी अपलोड होगा और मॉकअप के साथ भी अपलोड होगा, ताकि आपको खुद पता चले कि चीज़ प्रेजेंट होने के बाद कैसी लग रही है। अच्छा थोड़ा सा एक काम और भी करना ज़ीशान, इसका ना फ़ॉन्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना वर्क अराउंड करो, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करो, ठीक है। डिफरेंट तरह के मॉडर्न फ़ॉन्ट इस्तेमाल करो जो अच्छे लग रहे हैं, इनको थोड़ा सा करो। ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट, मुझे अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छा ट्राई किया, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा और प्रोफेशनल लुक दो। थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंट नेट से देखो और थोड़ा सा मतलब प्ले अराउंड करो चीज़ों के साथ। ओवरऑल इट्स अ गुड एफर्ट, ठीक है। और किसी को कोई मसला तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं अब क्लास एंड करने लगी, मेरी एक और मीटिंग भी है। अगर मैम किसी को कोई मसला नहीं है तो फिर मैं जा रही हूँ, मुझे बता दें अगर किसी को मैम कोई एक इशू और है। सवाल। जी 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 बोलिए। नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कैसे पता चलेगा कि हम बेटा मेरे बच्चा, मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि CMYK में कैसे पता चलेगा। अच्छा अगर मैंने ये बना लिया है, ये वैसे मैंने CMYK में बनाया, न्यू करें। ये RGB लिखा हुआ है, यहाँ से CMYK में जाते हैं कलर मोड में, तब ये प्रिंट फॉर्म में जाएगा। ये पूरे लेक्चर्स में मतलब मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया है। तो आप जिसने ये पुराने लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज़ एक दफ़ा पुराने लेक्चर भी बार के अलावा भी जी मैम एक सवाल था। जी जी मैम आपने असाइनमेंट दी हुई थी कि खुदकार के लिए पोस्टर बनाना है, इसके अलावा खुदकार के लिए थंबनेल बनाना है, तो इसके अलावा भी हम बना सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो मैम ने वो मैम वर्दा ने सारी असाइनमेंट्स आप लोगों की लिख के रखी हुई हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, आप किसी पे भी बना के जमा करवा सकते हैं। खुदकार के लिए तो इसलिए कहा था ना क्योंकि उनकी ब्रांडिंग के हिसाब से आपको थोड़ा पता चलेगा कि उनका ब्रांड क्या है, उनके फ़ॉन्ट्स वगैरह सब इसलिए ग्रुप में आपको मेरे ख्याल से मैम वर्दा ने भेजे हुए हैं। तो इसलिए बोला ठीक था है आपको। मैम। बाकी आपकी ठीक है मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बस ये। और किसी का कोई सवाल? अगर नहीं है तो फिर आई एम लीविंग द क्लास। बाकी आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी है, किसी को फिर भी कोई मसला हो तो बेशक मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा और अच्छी से असाइनमेंट प्लीज़ अब जमा कराइएगा। ये मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आपके साथ, आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग बहुत अच्छा बना सकते हो, बहुत इम्प्रूवमेंट आई है आपके पहली क्लास से लेके और अब तक।
अब ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों ने और अच्छा काम करना, जो मैंने बताया ना, सिर्फ यूट्यूब के ट्यूटोरियल को फॉलो करें, जो दिल करता है उठाएं यूट्यूब के ट्यूटोरियल। मैं आपको कोई बाउंड नहीं कर रही कि आपने इस वाले को उठाना है उस वाले को उठाना है, जो दिल करता है वो करें और एज इट इज स्टेप फॉलो करें। फिर आपको खुद मजा आएगा कि मैं इसको और कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं कलर चेंज करूँ, मैं कुछ करूँ, मैं ब्रशेस इस्तेमाल करूँ, मैं मतलब व्हाट्सएवर, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। तो इंशाल्लाह बाकी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। किसी को कोई मसला हो बेशक मुझे बता देना, ग्रुप में मैसेज करना अपनी, बेशक असाइनमेंट्स बनाने के बाद मुझे चेक कराना। बाकी फिर आपसे मैं बाद में मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।